हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा वीडियो है लहसुन के ऊपर कि एक ही लहसुन को किस तरह से हम पील कर सकते हैं जब घर में गेस्ट खूब सारे हों या बहुत सारा खाना बनाना हो या हमें एक साथ इकट्ठा पील करके रखना हो तो किन किन तरीकों को अपनाकर हम लहसुन को पील कर सकते हैं इजीली कुछ सेकंड्स में। तो वही तरीके आज हम अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। साथ में हमने ऑनियन को भी लिया है, तो हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से वॉच करें। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाए। साथ में बेल का आइकॉन आएगा, उसे भी ज़रूर से प्रेस कर दें। लाइक तो ज़रूर करें आप। तो चलिए आ जाते हैं हमारे वीडियो पर। गाइस, आज है ये आपके सामने लहसुन। आज हम इसको छीलने के कई तरीके बताएंगे कि किस किस तरीके से हम इसको इजीली पील कर सकते हैं। इसके छिलके को कैसे आसानी से हम बहुत ही जल्दी या मिनटों में हटाएं। जैसे कि खूब सारा खाना अगर हमें बनाना है गेस्ट आने पर तो कितनी जल्दी इसको हम पील कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला तरीका हम ले लेते हैं चाकू वाला। सबसे पहले हम इसको चाकू से पील करेंगे। चाकू से पील करने के लिए हमें सबसे पहले इसको खोलना होगा। तो खोलने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप कोई भारी चीज़ ले लें। भारी चीज़ में या तो आप इस तरह का बटना ले सकते हैं, इस तरह का कोई बहुत भारी है जो सिलबट्टे पे मसाले या चटनी पीसने के काम आता है, ये ले लें। या फिर आप जो अदरक कूटने के काम में लेते हैं इसको ले सकते हैं। इसके नीचे वाले हिस्से से इसको आप फोड़ सकते हैं, या फिर ये आप इनमें से कुछ किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको ले रहे हैं हैवी वाली को, लेकिन एकदम ज़ोर से नहीं मारेंगे, बहुत हल्के से इसको मारेंगे जिससे कि ये खुल जाए। इस तरह से ये खुल गया है, एक भी पीस इसमें टूटा नहीं है। इसका जो छिलका कचरा सा जो आपको दिख रहा है अलग, इसको थोड़ा सा अलग कर लेंगे हम और चाकू की हेल्प से इसको इस तरह से पील कर लेंगे। बहुत ही ईजी हो जाता है। ये देखें, कुछ एक सेकंड लगेंगे इसको पील करने में। इस तरह से ये पील होने लग गया। इसकी ये जो है यहीं पे सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है इसमें। ये जो है अगर यहाँ से पील हो गया तो ये इजीली हो जाता है। तो चाकू से हम इसको इस तरह से हटाकर इस तरह से पील करेंगे और ये इसमें कुछ ही सेकंड लगेंगे। इस तरह से हम इसको पील कर लेंगे। ये कितनी ही कुछ ही सेकंड में हमने इसकी 4-5 कलियां निकाल दी हैं। ये क्लोव्स निकल के बाहर आ गई हैं। अब हम देखते हैं सेकंड तरीका क्या है। सेकंड तरीके में हमने तवे को थोड़ा सा गर्म कर लिया है, उसके बाद इसको डाल दिया है। डालने के बाद में धीरे धीरे इसको हम इस तरह से या तो इसको टॉस कर लेंगे या फिर इसको किसी स्पून की हेल्प से चला लेंगे। इसको स्पून की हेल्प से थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। ये ज़्यादातर जब काम आता है जब काफ़ी सारे गेस्ट आ रहे हैं और आपको काफ़ी मात्रा में खाना बनाना है, या फिर आप वैसे भी इसको पील करके रख सकते हैं। सुबह काफ़ी जल्दी रहती है तब आप इसको इकट्ठा पील करके रख सकती हैं जब आपके पास टाइम हो। तो इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं। इसकी तासीर है वो गर्म रहती है। खांसी जुकाम सर्दी में भी इसको काफ़ी पसंद किया जाता है और बच्चों को तो गर्म करके इस तरह से दिया भी जाता है, तवे पर गर्म करके बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम करके। काफ़ी टेस्टी लगता है। गांव में तो इसको चूल्हे में भूना जाता था तो इसका स्वाद दोगुना हो जाता था, दोगुना चौगुना रहता था। तो और भी ये बहुत जायकेदार लगता था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्राउन सा होने लगा है, थोड़ा ये सिकने लगा है थोड़ा सा। तो इस तरह से सेक के भी इसको ज़्यादा नहीं सेकेंगे वरना पूरा लहसुन अंदर से सिक जाएगा। अब इसको ऑफ कर देंगे और इसको अब पील करके देखेंगे। हम एक बाउल में डाल लेते हैं इसको। बाउल लेने के बाद में इसका पील करके देख लेते हैं हम। ये काफ़ी झटपट देखिए पील हो रहा है। ये देखिए, इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है, बहुत ही आराम से ये खुल रहा है। सारा लहसुन इससे छिलके से अलग हो रहा है, एक एक क्लोव अलग हो रही है। काफ़ी फास्ट पील हो रहे हैं। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा पील करके दिखा रहे हैं।
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि हमने आपको टोटल लहसुन पील करने का कितने तरीके बताए हैं। इस तरह से हमने पील कर लिए हैं। अब देख लेते हैं इसका एक और दूसरा तरीका। ये हमने ले लिया है, ये पूरा बंधा हुआ है। अब इसको वापस से हवी चीज़ से इस तरह से हम तोड़ लेंगे, अलग अलग हो जाए, जिससे कि ये अलग होने के बाद में इसे हल्का हल्का इस तरह से इस पे मारेंगे। चाहे तो आप ये यूज़ में ले सकते हैं, अदरक कूटने वाला। इसको आप क्या कहते हैं, कोई खलबत्ता कहते हैं, कोई अवाम दस्ता बोलते हैं, जो भी आप बोलते हैं। ख़ास तौर से इसका ये जो ऊपर का सिरा होता है, इस वाले हिस्से में हम इसके चोट करेंगे, जिससे कि ये पील होने लगे। इसमें हल्के हल्के ये थोड़े से एक एक टूट सकता है इसमें, तो आप अगर इसको ग्राइंड करने की सोच रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। थोड़ा टूट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, आप इसको आराम से ग्राइंड कर सकते हैं। ये अब आप देख सकते हैं आराम से ये भी पील हो रहा है। अब इसको हम एक बाउल में रख लेंगे और आपको बाकी के पील करके दिखाते हैं। ये आधे आधे तो पील भी होने लगे हैं, ये देख सकते हैं। इस तरह से इसको हम छील लेंगे। इनके जब ये चीज़ बिल्कुल हट जाती है तो इसको छीलना काफ़ी आसान हो जाता है। आप देख पा रहे हैं वजन से एक दो इसमें खिल भी गए हैं इस तरह से। तो इसी वजह से हमने आपको बोला है अगर ये ग्राइंडिंग में काम आएंगे तो सबसे बेस्ट है, या कोई सब्जी में क्रश करके भी डालते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। लेकिन पील इससे भी काफ़ी जल्दी होता है। आप देख पा रहे हैं मैं कितनी फास्ट इसको पील कर रही हूँ। देखिए कुछ ही सेकंड में हमने लगभग पूरी जो उसका बंच था वो हमने पूरा पील कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब हमें एक और तरीके के लिए इस तरह के खादी के कपड़े की ज़रूरत होगी। इस तरह का थोड़ा सा मोटा कपड़ा होना चाहिए। ये मोटा कपड़ा अवेलेबल नहीं है तो इस तरह की जो बोरी होती है जिसमें गेहूं आते हैं या फिर चावल आते हैं, इस तरह का भी यूज़ में ले सकते हैं। इस पर हम इसको रगड़ेंगे, या तो इस पर या फिर इस पर। अभी हम इस पर इसको रगड़ लेते हैं, फिर देखते हैं इसको किस तरह से इजीली पील किया जा सकता है। लेकिन ये जो बहुत बारीक लहसुन होता है उसके लिए ये तरीका सबसे बेस्ट है। बहुत ही बारीक जो लहसुन, बहुत छोटे छोटे लहसुन जो आते हैं, ये हमने लहसुन को इस पर ले लिया है। इस पर लेने के बाद में इस तरह से इसका एक सिरा पकड़ेंगे, इसको इस तरह से रगड़ेंगे। इस तरह से भी ये काफ़ी हद तक पील हो जाता है और कुछ मिनटों में ही, कुछ सेकंड्स में होता है ये। खासतौर से ये जो बारीक लहसुन होता है उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है बजाय मोटे के। मोटा तो आप कैसे भी इजीली पील कर सकते हैं, लेकिन बारीक जो होता है उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इससे आप छोटे वाले को पील कर सकते हैं। ये देखिए काफ़ी कुछ तो इसमें छिल गया है। देखिए खुद ही पील हो गया है ये, इसके ये जो है ये छिलके निकल गए हैं इस तरह से। और जो है बाकी भी ये देखो आधा अधूरा निकल गया है, तो इसको ज़ोर ज़ोर से रगड़ना पड़ेगा और ये इस तरह से आधा आधा निकल जाएगा। कुछ एक छिल भी जाएगा और जो थोड़ा ज़्यादा टाइट होगा वो नहीं छिल पाएगा। ये भी थोड़ा छिल गया है, रगड़ खा के ये छिलने लग जाते हैं, या इनकी जो पकड़ है ये मजबूत हो जाती है छिलके की, और ये आसानी से इस तरह से ये पील हो जाते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमने कितनी आसानी से इसको तीसरी बार में भी इसको पील कर दिया है। ये देखें आधे तो छिल ही गए हैं इस तरह से। ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में हमने कितने सारे जो लहसुन है
इनको पील कर लिया है। कुछ एक रह भी जाएंगे इसमें और काफ़ी हद तक हो जाएंगे, 80-90% तो ये पील हो ही जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे इनके छिलके। एक और दूसरा तरीका जो है इसका वो है ये कि हम पानी में इसको कुछ देर के लिए रख देंगे। कुछ देर मतलब हम 15-20 मिनट के लिए तो इसको रखेंगे, अगर 10 मिनट के लिए भी रखेंगे तो भी सफिशिएंट है, लेकिन 20 मिनट में ये काफ़ी, ये जो है इसके ये जो हार्ड रहती है ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी। 20 से 25 मिनट या 20 मिनट तक आप इसको गलाते हैं तो। और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको गुनगुने पानी में इसको थोड़ी देर के लिए सोक करके रख देंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं हाथ से ही इसको पील ये इजीली हो रहा है, सिर्फ हाथ से ये इजीली पील हो रहा है। अब कितना भी लहसुन इसमें पील करना हो आप आसानी से इसको पील कर पाएंगे। सेकंड का काम है। ये देख सकते हैं आप कितनी आसानी से मैं इसको पील कर पा रही हूँ। कुछ ही सेकंड्स में इतना हम कर चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि अगर इसको 15-20 मिनट गलाना है तो फिर इसमें जल्दी क्या है। इसमें जल्दी ये है कि जैसे कि आपको सब्जी बनानी है तो आप सबसे पहला काम इसको गलाने के लिए कर सकते हैं। ये सब्जी बनाने वाले हैं, टाइम होने वाला है, उससे पहले इसको सोक करके रख सकते हैं, जिससे कि जब सब्जी बनाने का टाइम आए तब आप इजीली इसको पील कर सकें, या फिर आप इसको पहले से भी पील करके रख सकते हैं। तो आपका काम चुटकियों में हो जाएगा, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा इसको पील करने में। इनमें से आपको सबसे बेस्ट तरीका कौन सा लगा है वो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। एक और तरीका है इसका, एक लास्ट और तरीका हम बता रहे हैं, वो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ये जो है इसको, ये बारीक लहसुन में ज़्यादा काम आता है, तो इसको हाथ में लेकर इस तरह से हम यूं करके इसको मसल देंगे हाथों पर ही, इस तरह से यूं करके इसको मसलेंगे। इसमें क्या होता है कि हमारी ये जो नोक है ये हाथों में चुभने लगती है, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी बारीक लहसुन जो होता है एकदम छोटा छोटा, उसके लिए वो ज़्यादा सही है। इससे भी ये वही काम करता है जिस तरह से हमने बोरी पे रगड़ने का बताया था, उस तरह से ये आपस में रगड़ जाता है और ये पील हो जाता है। अगर आप इसको कर पाएँ तो कर लें, मेरे तो काफ़ी चुभन भरा काम है तो मैं तो इसको नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैंने बहुतों को इसको करते हुए देखा है और ये ईजिली हट भी जाता है इसका सारा छिलका काफ़ी हद तक। तो ये नीचे गिर भी रहा है, आप देख रहे होंगे। और देखिए थोड़ा सा तो हमने करके दिखा दिया है, ये पील भी हो गया है यहाँ से इस तरह से। ये मेरे लिए थोड़ा चुभने वाला है, हाथों में रेडनेस आ गई है, तो इस वजह से मैं इसको नहीं कर पाती हूँ। अगर आप इसको कर सकें तो आप इसको अपना सकते हैं। इसमें भी काफ़ी ये पील होने लगा है, ये आसानी से इसके जो छिलके हैं इनकी पकड़ ढीली हो जाती है और ये पील होने लगते हैं। एक दो रह जाते हैं जो इस तरह से छीलकर हम कर सकते हैं इस तरह से। तो आपको इनमें से सबसे बेस्ट तरीका कौन सा लगा है आप हमें ज़रूर बताएं। यहाँ तक आप आ ही गए हैं इस वीडियो में तो इसको लाइक ज़रूर से कर दें। सकते हैं इतनी सी देर में हमने इतना सारा लहसुन पील कर लिया है। लहसुन हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें एलिकिन नामक औषधीय तत्व पाया जाता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण भी पाए जाते हैं। इसमें विटामिन सी, विटामिन बी खूब मात्रा में पाए जाते हैं और रिसर्च में तो ये भी साबित हो चुका है कि कैंसर से बचाव करने में भी ये काफ़ी सहायक है। डायबिटिक पेशेंट को इसको डेली खाना चाहिए, जिससे कि ये शुगर लेवल को कंट्रोल में करके इंसुलिन मात्रा को बढ़ाता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। साथ ही जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको भी सुबह खाली पेट 2 किलो ज़रूर से खानी चाहिए, जिससे कि उनकी कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। तो अभी तक हमने आपको बताया लहसुन को पील करने के बारे में। अब हम आगे बताने जा रहे हैं प्याज के बारे में। तो ये ले लिए हमने प्याज। कुछ प्याज को भी बहुत बार छीलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है,
किस तरह से इसके छिलके इजीली उतारे जाएं सुपर फास्ट तरीके से, तो वो भी आज हम आपको इस अपने वीडियो में बताएंगे। तो सबसे इजी और अच्छा जो तरीका है इसका वो है चाकू। यहाँ हमने ले लिया एक प्लेट, और ये जो प्याज है इसको छिलके को हटाने का एक आसान तरीका है। सबसे पहले इसके सिरे काट लेंगे, ये जो कॉर्नर्स है इनको अलग कर लेंगे इस तरह से, और इसको 4 पार्ट में या 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर देंगे। पहले 2 पार्ट वाला देखते हैं हम। ये देखो इस तरह से ये इजीली पील कर सकते हैं हम इसको, बहुत ही आसानी से ये पील हो जाएगा। इसी तरह से 4 पार्ट जो हमने किए हैं उस तरह से भी देख सकते हैं, इस तरह से करके, और ये पील कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। तो एक तरीका तो हमारा ये है। अब देख लेते हैं हमारा दूसरा तरीका कि हम किस तरह से इसको पील कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ले लेते हैं एक प्याज और आ जाते हैं हमारी गैस पर, और एक फोक में इसको लगाएंगे और गैस को जलाएंगे। इस तरह से इसको जलाएंगे, इसके छिलके को कुछ एक सेकेंड। अब करने के बाद में इसको देख लेते हैं। अब इसको पील कर लेते हैं, दोनों सिरे इसके इस तरह से कट करके, और इस तरह से इसको पील कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा पीलिंग का तरीका है। इसको इस तरह से हम पानी में प्याज को धो लेंगे। अच्छे से इसको धोने के बाद में इसको पील करेंगे। सिरे काटेंगे आगे पीछे से इस तरह से, और इसको पील कर लेंगे। ये देखिए ये भी आसानी से पील हो गई है। अभी हमने आपको 2 से 3 तरीके पील करने के तो बता दिए, लेकिन वो तरीका इन तीनों ही तरीके में वो है, अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारी आंखों से आंसू निकलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, एक ऐसा रसायन पाया जाता है जिसे कि साइनप्रोपेंथियल एस ऑक्साइड कहा जाता है, जिससे ये हमारी आंखों की जो ग्लैंड होती है, लिक्रामेल जो ग्लैंड है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे हमारे आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। अभी भी मेरी भी आंखों में जो कि आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ तरीका बताएंगे आपको जिससे कि ये इससे आंखों में आंसू ना आए। वैसे 1 या 2 तरीके नहीं, हम 2-3 तरीके बताएंगे आपको। बाकी आप काउंट करके हमें बता दें हमने कितने तरीके बताए हैं आपको। और इसमें प्याज में प्रॉपरली इसमें विटामिन पाया जाता है, खनिज पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है। तो चलिए अब पहले ये देख लेते हैं कि इसको कट करने से कैसे आंसुओं से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये कटी हुई प्याज है तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है इतना तो फिर आप फ्रीज़र में रख सकते हैं इसको 5 मिनट के लिए। इतना टाइम तो आपको देना ही होगा। तो चलिए हम इसको रख देते हैं फ्रिज में। दूसरा जो तरीका है वो क्या है, इसको कट करके हम पानी में धो लेंगे। कट नहीं भी करेंगे आप, जैसे इसको पील नहीं करते हैं, ओनली कट कर लेते हैं बीच में से, तब इसको आप धोएंगे पानी के रनिंग वाटर में इसको धोएंगे, तो फिर ये इसमें जो चीज़ रहती है जिससे कि हमारे आंसू आते हैं, ऐसा वो जो केमिकल पाया जाता है वो नहीं निकलेगा, हमारी आंखों में नहीं लगेगा, जिससे कि हमारी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। तो आप इसको बीच में से जस्ट पूरा साबुत लेकर, यानी कि इस तरह से प्याज को लेकर इस तरह से कट करके, इस तरह से यूँ कट करके आप इसको डायरेक्टली रनिंग वाटर में धो लें, और इसमें से वो केमिकल नहीं निकलेगा और हमारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तीसरा जो तरीका है इसका वो है कि इसको आप ठंडे पानी में, या जो अभी तो वैसे ठंडा ही हो रहा है, ये सर्दियों का मौसम है, तो उस पानी में आप 2 पीसेस में कट करके इसको पानी में डिप करके रख दें। जैसे कि इस तरह से हमने ये पानी ले लिया है, इसमें ये कटी हुई प्याज को या तो आप 2 पार्ट में कट कर दें, सिर्फ 2 पार्ट में इस तरह से, वही जो हमने तरीका बताया इस तरह से 2 पार्ट कर दें इसके, और इसको डायरेक्टली छिलके समेत आप पानी में डाल दें।
आपको ज़्यादा कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कट करेंगे तो आंखों से आंसू तो आएंगे, फिर फ़ायदा क्या होगा। तो आप डायरेक्टली इस तरह से कट करके पानी में डाल दें 5 मिनट के लिए, और ठंडा होगा तो बेस्ट है। अदरवाइज़ नॉर्मल वाटर में भी आप डाल सकते हैं, वो इतना इफेक्टिव रहेगा। डाल के फिर निकाल के आप इसको कट करके काम में ले सकते हैं। ये जितने भी तरीके हमने आपको बताए हैं ट्राइड एंड टेस्टेड है। एक और तरीका है जो हमें किसी ने बताया था, लेकिन वो 100% इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन 60% इफ़ेक्टिव है। वो ये कि आप सारा पार्ट इसका कट कर दें, इसको छोड़ के। जैसे आप चॉपिंग कर रहे हैं तो इस पार्ट को आप कट ना करें, इसका जड़ वाला जो हिस्सा है इसको कट ना करें। बाकी आप इसको यहाँ से कट करके ऐसे इस तरह से कट्स लगा के आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये भी हमने ट्राई करके देखा है, लेकिन ये 100% इफ़ेक्टिव नहीं है। बाकी जो तरीके हमने बताए हैं वो 100% इफ़ेक्टिव हैं। तो आप चाहे तो इस तरीके को भी अपना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आप इसको जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए आपको। कर दें, साथ में बेल का आइकॉन आया उसे भी प्रेस कर दें। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।